पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, माल पोजीशन क्या होता है। माल पोजीशन के मतलब होता है कुप्रस्तुति। कुप्रस्तुति कहिए या कुस्थिति कहिए। माल पोजीशन के मतलब होता है गलत स्थिति, ठीक है। कुस्थिति से तात्पर्य है शिशु का श्रोणि में असमान स्थिति होना, मुख्य रूप से लेफ्ट ऑसिपिटो और ठीक है ना, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति तथा राइट ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति रहती है। देखिए, कुप्रस्तुति का मतलब होता है कि जो महिला का पेल्विस होता है, जहाँ पे उसका सारा जो है गर्भ से रिलेटेड चीज़ें मौजूद होता है, तो उस पेल्विस श्रोणि में असमान स्थिति होना, ठीक है। असमान स्थिति होना मुख्य रूप से जो लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति है तथा राइट ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति है, इसमें जो है आपके यह रहता है, ठीक है ना, माल पोजीशन में बच्चा का पोजीशन, ठीक है। चलिए, इनफर्टिलिटी बांझपन क्या कहलाता है। तो बांझपन गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना, मतलब किसी भी गर्भ निरोधक साधन जैसे कंडोम, दवाई, बहुत सारे जेली आता है जिससे लोग गर्भ से बचना चाहते हैं, लेकिन बांझपन इनफर्टिलिटी में होता यह है कि बिना किसी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग किए बिना 12 माह अथवा अधिक समय तक नियमित संभोग क्रिया करने के बाद भी गर्भधारण न कर पाने की अक्षमता ही बांझता इनफर्टिलिटी कहलाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नॉर्मली तौर पर चाहे तो बहुत सारे गर्भ निरोधक साधन है जिसका उपयोग करके गर्भ से बच सकते हैं, बट बांझपन में होता यह है कि बिना गर्भ निरोधक के साधन के 1 साल या उससे अधिक समय तक नियमित रेगुलर संभोग सेक्सुअल कोर्स के बाद भी अगर गर्भ धारण नहीं कर पाता है तो उसी को जो है हम लोग बांझपन या इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आगे है मेनोपॉज, जिसे रजनोवृत्ति बोलते हैं। मेनोपॉज को हम लोग मासिक धर्म को रुकना भी बोलते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है, स्थिति होती है, जहाँ पे आके महिला जो है अपने प्रजनन, संपूर्ण प्रजनन काल जो होता है उसके बाद इस अवस्था में मेनोपॉज में आके वह अपने प्रजनन शक्ति जो है खो बैठती है। मासिक धर्म इस आयु में आने के बाद बंद हो जाता है और जो है महिला जो है बच्चे को गर्भ धारण करने की जो संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज बेसिकली प्रत्येक स्त्री में 45 से 55 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ये समाप्त होने से होता यह है कि जो अंडाशय होता है, ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अनियमितता या कमी होने से जो है ओवरी में डिम्बोत्सर्जन नहीं हो पाती है, सक्रियता कम हो जाती है हार्मोन के, जिसके परिणाम स्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। और जब मासिक धर्म बंद हो जाएंगे तो मेनोपॉज उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है सर्वाइकल डिस्टोसिया, जिसे हम लोग ग्रेविये यानी सर्वाइकल डिस्टोसिया का मतलब होता है ग्रेवी मतलब ग्रीवा, ठीक है ना, सर्विक्स असमान प्रसर्व, ठीक है ना। गर्भाशय में पूर्ण प्रभावी संकुचनों के होते हुए भी प्रसर्व की अवधि लंबी हो जाती है। इसका कारण होता है सर्विक्स का विस्फारित नहीं होना। यह स्थिति सर्वाइकल डिस्टोसिया कहलाता है। देखिए, होता यह है कि कभी कभी यूट्रस में कंट्रैक्शन नहीं होगा, यूट्रस में संकुचन नहीं होगा तो लेबर में समय लगता है, प्रसव में, बच्चे के जन्म में। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि यूट्रस में तो गर्भाशय में तो पूर्ण संकुचन रहता है, कंट्रैक्शन प्रभावी रहता है, बट कभी कभी होता यह है कि गर्भाशय से जो जुड़ा हुआ सर्विक्स है अगला पार्ट, वह सर्विक्स जो है डिलेट नहीं कर पाता है, फैल नहीं पाता है, ठीक है, जिसके कारण जो प्रसव की अवधि है वो लंबी हो जाती है और इस कारण हम इसे सर्वाइकल डिस्टोसिया कहते हैं। यानी सर्विक्स का फैलाव नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण लेबर में समय ज़्यादा लगता है, तो इसी को सर्वाइकल डिस्टोसिया कहा जाता है। समझ गए। आगे है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहने का मतलब होता है, माय डियर स्पष्ट समझिएगा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रुका हुआ या बाधित होना, लेबर मतलब होता है प्रसव यानी रुका हुआ प्रसव, ठीक है, या फिर बाधित प्रसव। स्त्री के गर्भाशय संकुचन तीव्र होने के बावजूद भी शिशु के प्रस्तुति अंग का नीचे की ओर नहीं खिसकना ही बाधित प्रसव ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर कहलाता है। जो अभी ऊपर देखे हैं ना, तो
तो ऊपर चीज़ें था कि सर्विक्स में यूट्रस में होगा कंट्रैक्शन, लेकिन सर्विक्स में फैलाव नहीं होगा, तो वह जो है सर्वाइकल डिस्टोसिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में होता यह है कि इस तरह की जो गर्भाशय संकुचन होता है वह तीव्र तेज होने के बाद भी शिशु का जो प्रेजेंटेशन एरिया होता है, प्रस्तुति अंग होता है, वह नीचे की ओर नहीं खिसकता है और इसी को बाधित प्रसव कहते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल स्थिति में है, तो सबसे पहले उसका प्रस्तुति भाग क्या होगा, सिर होगा, ठीक है, नहीं तो कंधा होगा। सबसे पहले सिर निकलता है, कंधा निकलता है, बातें को समझिए। तो वही प्रस्तुति भाग नीचे की ओर नहीं खसक पाता है, जिसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर कहते हैं। वह वहीं पर रुका हुआ होगा, ठीक है, नीचे नहीं आता है। समझ गए। आगे है कोड प्रोलैप्स रज्जुभ्रंश, ठीक है। रज्जुभ्रंश कोड को हम लोग नाभिनाल बोलते हैं, भ्रंश मतलब प्रोलैप्स होता है, ठीक है। प्रोलैप्स यह किसी भी ऑर्गेन में हो सकता है, बातें को समझिए। होता यह है रज्जुभ्रंश एक आपातकालीन प्रस्तुति अवस्था है। रज्जुभ्रंश कोड प्रोलैप्स एक इमरजेंसी जो है प्रस्तुति अवस्था है, जिसमें एमनियोटिक झिल्ली फटने के बाद शिशु के प्रस्तुति भाग के आगे रज्जु अम्बिलिकल कोड मौजूद होती है। इसी स्थिति को रज्जुभ्रंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में या वल्वा से बाहर दिखाई देती है। अब देखिए रज्जुभ्रंश कोड प्रोलैप्स क्या होता है। जैसे आप लोग को पता होगा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या है, आपके भ्रूण रहता है। भ्रूण के चारों ओर जो है आपके द्रव जो है घिरे होते हैं। यहाँ पे भ्रूण है, ठीक है, यहाँ पे भ्रूण है, चारों ओर द्रव है और उसके ऊपर एक झिल्ली होता है, आवरण होता है, झिल्ली होता है, ठीक है ना। आवरण झिल्ली से ढका हुआ होता है, ठीक है। तो होता यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है बाहर आने के लिए तो झिल्ली फटता है, ठीक है। झिल्ली फटता है तो झिल्ली फटने से होता है कि इसमें का सारा द्रव बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे ही झिल्ली फटा तो द्रव एमनियोटिक जो है द्रव वह बाहर निकलने लगता है फटने के बाद, ठीक है। और जैसे ही झिल्ली फटता है तो जस्ट इसके आगे प्रस्तुति के भाग के आगे ये बच्चा का प्रस्तुति भाग नहीं आकर सबसे पहले उसका अम्बिलिकल कोड जो है मौजूद होता है प्रस्तुति भाग में। तो इसी को हम लोग रज्जुभ्रंश कहते हैं, नाभिनाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे झिल्ली फटा, बच्चा बाहर निकलने का प्रयास किया, तो बच्चा का जो प्रस्तुति भाग आगे होना चाहिए, तो उस प्रस्तुति भाग से भी आगे जो है यह नाभिनाल अम्बिलिकल कोड मौजूद रहता है और इसी को जो है कोड प्रोलैप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसे हम लोग पीपीएच बोलते हैं। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव, ठीक है। शिशु जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है। ये मीन्स कहने का मतलब है पीपीएच जो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यह आपके लेबर के बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के तक जो है जनन मार्ग से होने वाला एक रक्तस्राव होता है, जिसे हम लोग पीपीएच बोलते हैं, ठीक है। पीपीएच बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, समझ गए। आगे है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब देख लीजिए, आरोपण वाले स्थान जिसे हम लोग डेसूडा के नाम से जानते हैं। आरोपण वाले स्थान डेसूडा से अपरा शिशु जन्म के 5 से 10 मिनट बाद ही डिलीवर हो जाती है। शिशु जन्म के बाद कुछ महिलाओं में अपरा बाहर नहीं निकलता है। जब प्रसव के पश्चात प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है तो इस स्थिति को रुका हुआ अपरा रिटेंड प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब होता है रुका हुआ प्लेसेंटा। नॉर्मली तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता चुका हूं, प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ गर्भ के अवस्था में ही जो है क्रिएट होता है, यूट्रस के दीवार के साथ लगा होता है और इधर बच्चे के गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा। तो जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, लेबर हो जाता है बच्चे के लेबर के 5 से 10-15 मिनट के बाद या 30 मिनट तक मैक्सिमम यह जो है प्लेसेंटा भी यूट्रस के दीवार को छोड़कर बाहर निकल जाता है, यानी प्लेसेंटा का भी डिलीवरी हो जाता है। और जब प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाता है तब जाके कंप्लीट लेबर जो है माना जाता है। जब तक प्लेसेंटा अंदर रुका हुआ है गर्भ में, जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, डिलीवर नहीं हुआ, तब तक कंप्लीट लेबर नहीं माना जाता है। इसीलिए लास्ट स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है, उसके बाद लेबर जाके क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता यह है, मैं बता दूं कि बेसिकली होता यह है
कि यह जो प्लेसेंटा होता है, यह जो यूट्रस के दीवार के साथ अटैच होता है, जो लेबर के 5 से 10-15 मिनट के बाद डिलीवर हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए यूट्रस से, तो यह नहीं निकल पाता है। ठीक है, यह जो है यूट्रस के बाहर जो है लेबर होने के बाद भी, समय पूर्ण जाने के बाद भी यह जो है यूट्रस से बाहर नहीं निकल पाता है, और इसी स्थिति को हम लोग रुका हुआ अपरा रिटेंड प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्यूरिपेरल सेप्सिस, जिसे हम लोग संक्रमण प्यूरिपेरल सेप्सिस या सूतिका अवस्था का संक्रमण कहते हैं। प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या प्यूरिपेरल सेप्सिस। ठीक है, देखिए प्यूरिपेरल सेप्सिस कहने का मतलब होता है सूतिका अवस्था का संक्रमण। सूतिका अवस्था का संक्रमण कहने का मतलब है कि प्रसव की जटिलताओं के कारण जनन मार्ग में होने वाले संक्रमण सूतिका अवस्था का संक्रमण कहलाता है। यह संक्रमण बच्चे के जन्म के बाद होता है। इसमें होता यह है कि महिला जब बच्चे के जन्म देती है तो उस समय बहुत सारे प्रोसीजर प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, तो हो सकता है उस समय कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है प्रवेश कर जाए महिला के जनन मार्ग में, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन चूँकि बच्चा जन्म ले लिया रहता है तो उसके बाद का इन्फेक्शन जो है होता है, तो इसीलिए इसे सूतिका अवस्था का या प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं। ओके, आगे है मेडिकल टर्मिनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। MTP कहने का मतलब है यह भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक्ट है जो गैर कानूनी तरीके से जो भ्रूण परीक्षण होता है, जिसमें जो है भ्रूण परीक्षण वगैरह या जो क्या बोलते हैं उसको एवर्सन की क्रिया की जाती है इलीगल तौर पे, गलत तरीके से जो है जांच करके पता कर लेना कि ये लड़की है तो उसको गर्भपात करा देना। इस पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट आया MTP, जो 20 सप्ताह के अवधि से पूर्व जो है यह अलाउ करता है कि 20 सप्ताह से पहले गर्भपात कर सकते हैं, वो भी रेयर कंडीशन में, जब ये देखा जाए कि महिला के स्वास्थ्य की स्थिति और जीवन के रक्षा के लिए ज़रूरी है गर्भपात करना, तभी जाके ये चीज़ें संभव है, वरना हर नॉर्मल कंडीशन में गर्भपात गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। बाकी कभी कभी अब इस एक्ट में संशोधन भी किया गया और 20 सप्ताह से बढ़ाकर कुछ कुछ केसेज में 24 सप्ताह भी जो है किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यह एक्ट 1971 में जो है आपको स्टेबल किया गया, इसे एक्ट को पारित किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। गायनिकोलॉजी क्या होता है, तो माय डियर गायनिकोलॉजी जो होता है यह स्त्री के जनन मार्ग से संबंधित या स्त्री से संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करने की एक विज्ञान है, जिसे हम लोग गायनिकोलॉजी कहते हैं। जो भी डॉक्टर महिला डॉक्टर होती है उनके पास इसका जो है अध्ययन रहता ही है। गायनिकोलॉजी, स्त्री रोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही गायनिकोलॉजी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यूबर्टी कहने का मतलब होता है यौन आरंभ। ठीक है ना, किसी लड़की व लड़के की यौन आरंभ प्यूबर्टी की आयु वह होती है जब यह संतान उत्पत्ति के योग्य हो जाते हैं एवं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का विकास आरंभ हो जाता है। कहने का मतलब है प्यूबर्टी मतलब यौन आरंभ, ये लड़की और लड़का दोनों में हो सकता है। यौन आरंभ से मतलब होता है कि जब यौन आरंभ होता है तब उसमें अनेकों बदलाव देखे जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण होता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का जो है बदलाव होना, जिसके बाद जो है लड़की हो या लड़का संतान उत्पत्ति करने के योग्य हो जाते हैं, वही प्यूबर्टी होता है, यौन आरंभ। ओके, आगे है एमनोरिया, जिसे हम लोग रजोरोध या अनार्तव कहते हैं। ठीक है ना, एमनोरिया मतलब होता है कि महिला में किसी कारण से मासिक स्राव या मासिक धर्म का नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना रजोरोध अथवा अनार्तव कहलाता है। यह रोग नहीं होता है बल्कि किसी रोग का लक्षण होता है। एमनोरिया जो होता है, जिसे हम लोग मासिक धर्म का नहीं आना बोलते हैं, इसमें होता यह है कि मासिक धर्म का नहीं होना अथवा एक बार हुआ और वह बंद हो गया फिर आया ही नहीं कभी, तो इसी को हम लोग मासिक धर्म या रजोरोध कहते हैं। यह कोई रोग नहीं होता है, बस यह किसी रोग का एक लक्षण होता है। जैसे किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, किसी में कोई दूसरा बीमारी के कारण जो है मासिक धर्म नहीं हो रहा होता है, तो यह अन्य रोगों का एक लक्षण हो सकता है, जिसको अन्य रोगों को ट्रीटमेंट करने से ये सही
सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्मोनेरिया। डिस्मोनेरिया कहने का मतलब है कि दर्दयुक्त मासिक धर्म। डिस्मोनेरिया का मतलब होता है कि मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक दर्द होना, जिसके कारण महिला के दैनिक कार्यों में बाधा पहुंचती हो, यह दर्दयुक्त मासिक धर्म कहलाता है। डिस्मोनेरिया मतलब ही होता है डी फॉर डिफिकल्ट, मेनेरिया मतलब रक्तस्राव। यानी मासिक धर्म अगर दर्द के साथ, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होगा तो उसमें महिला का जो दैनिक काम है वो प्रभावित होगा ही। और जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक दर्द के साथ ये चीज़ें होता है तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसीलिए इसे डिस्मोनेरिया बोलते हैं। आगे है क्रिप्टोमेनेरिया। क्रिप्टोमेनेरिया क्या मतलब होता है, देखिए, जिसे हम लोग छंद मासिक धर्म जो है कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मासिक धर्म तो होता है परंतु आउटफ्लो ट्रैक्ट में बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण रक्तस्राव शरीर से बाहर नहीं आ पाता है। इसे हेमेटोकोल्पोस भी कहते हैं। अब देखिए होता यह है, जैसे हम लोग जानते हैं कि यूट्रस के अंदरूनी परत, ठीक है ना, यूट्रस के अंदरूनी परत जो इंडोमेट्रियम का होता है, वह हर एक प्रत्येक जो है 28 दिन के बाद जो है टूट कर ब्लड के साथ में जो है वह जनन मार्ग से, योनि मार्ग से बाहर निकलता है, और वही मासिक धर्म होता है। प्रत्येक 3 से 5 दिन यह चलते रहता है, ठीक है ना। तो होता यह है कि इसमें मासिक धर्म तो होता है परंतु जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है, जहाँ से चीज़ें बाहर निकलना चाहिए, उसमें बाधा होने से, उसमें ट्रैक्ट में जो है ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो रक्तस्राव होता है वह शरीर से बाहर नहीं आ पाता है, और इससे ही हम लोग हेमेटोकोल्पोस भी कहते हैं क्रिप्टोमेनेरिया को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। तो कुल मिला के आज भी हम लोग बहुत अच्छे जो है वर्ड या टर्मिनोलॉजी को देखे हैं। उम्मीद है आप चीज़ें को समझे होंगे ताकि आगे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।